Okay, students, good morning to all of you. Now we will do the lesson number 18 Democracy and Equality Part 2. पार्ट 1 में हम प्रियम्बल के बारे में स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ चुके हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, मल्टी पार्टी सिस्टम एंड राइट टू इक्वलिटी, ये सभी हम पढ़ चुके हैं. नाउ व्हाट वी हैव टू read now we start with the topic. The government of India has implemented the provisions of the constitution given under the right to equality in two ways. गवर्नमेंट ने, जो हमारी भारतीय सरकार है, उसने क्या किया है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है राइट टू इक्वलिटी, जो प्रावधान है, जो लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, उनको समानता का अधिकार देने के लिए बनाया गया है, उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, वो दो तरीके गवर्नमेंट ने बताए हैं. फर्स्ट वन, मैनी लॉज हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट द राइट टू इक्वलिटी. बहुत सारे कानून बनाए गए, नियम बनाए गए ताकि हम अपना राइट टू इक्वलिटी को प्रोटेक्ट कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन एंड जॉब्स, जैसे कि उदाहरण के तौर पर सभी कार्यों के लिए बराबर हिस्सेदारी दी गई, एजुकेशन में भी जॉब्स में भी सभी को बराबर अवसर दिए गए, अपॉर्चुनिटीज़ दी गई. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च मैनी प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स फॉर दोज कम्युनिटीज़ दैट नीड असिस्टेंस. गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए, स्कीम्स लॉन्च की उन कम्युनिटीज़ के लिए, उन समुदायों के लिए जिनको असिस्टेंस की यानी सहयोग की ज़रूरत थी, जैसे SC ST OBC, जिनको हमारे समाज में बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था, उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए. द प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट बी मीनिंगफुल ओनली इफ दे हैव द सपोर्ट ऑफ द पीपल. लेकिन जो भी ये गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स बनाए हैं, लॉन्च किए हैं, इनका मीनिंग तभी होता है, ये मीनिंगफुल तभी होंगे, सक्सेसफुल तभी होंगे अगर इसमें लोगों का सहयोग हमें मिलेगा, सपोर्ट करेंगे सभी पीपल्स. For example, numerous schemes encourage people to send their children to elementary schools as free and compulsory education has been guaranteed for them in our constitution. देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, लोगों के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिमेंट्री स्कूल्स बनाए गए हैं जहाँ पर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाती है. गवर्नमेंट ने, देखिए, 14 ईयर्स तक एज को बोला गया है कि 14 ईयर्स तक के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में, एलिमेंट्री स्कूल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन लेंगे. लेकिन लोग अगर वहाँ पर अपने बच्चों को भेजेंगे ही नहीं तो वो कैसे सक्सेसफुल होगा, यानी लोगों की सपोर्ट, पीपल्स की सपोर्ट यहाँ पर चाहिए. बट मैनी चिल्ड्रन कुड नॉट बेनिफिट फ्रॉम इट. बच्चों को उससे बेनिफिट नहीं मिलता है. टिल सपोर्टिंग स्कीम ऑफ मिड डे मील वॉज स्टार्टेड. और उसके लिए गवर्नमेंट ने फिर दूसरी स्कीम लॉन्च की कि लोग मिड डे मील यानी कि दोपहर का भोजन जो है वो स्कूल में ही बच्चों को दिया जाएगा, ताकि बच्चे, टीचर्स की रिक्वेस्ट पर ये इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किए गए, ये स्कीम लॉन्च की गई, ताकि जो बच्चे हैं वो एटलीस्ट भोजन के लालच में ही सही, अपनी जो रोजी रोटी कमाने के लिए वो रोज़गार पर जाते हैं पढ़ाई छोड़कर, उसके लिए ही सही वो एटलीस्ट स्कूल तो आएँ ताकि एजुकेशन उनको दी जा सके. It motivated many parents to send their children to school as cooked and nutritious midday meal was provided. अब यहाँ से क्या हुआ, जब ये मिड डे मील स्कीम लॉन्च की गई, सबसे पहले ये तमिलनाडु में लॉन्च हुई थी, ये भी मैं आपको बता देती हूँ. नेक्स्ट, जब ये लॉन्च की गई तो बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं इससे मोटिवेट हुए और उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे भोजन के लिए, न्यूट्रिशंस के लिए, मिड डे मील के लिए स्कूल में भेजना शुरू कर दिया. एज ए रिजल्ट द एनरोलमेंट इन स्कूल हैज़ एनकरेज. इसलिए जो बच्चों की जो तादाद थी, आबादी थी, वो स्कूल में बढ़ने लगी. आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज एन अर्जेंट नीड फॉर द गवर्नमेंट टू डू समथिंग स्पेशल एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज एन अर्जेंट नीड फॉर द गवर्नमेंट टू डू समथिंग स्पेशल. अब आज़ादी के बाद गवर्नमेंट के लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि कुछ स्पेशल ऑर्गेनाइज किया जाए, कुछ स्पेशल लॉन्च किया जाए, एंड कॉन्क्रीट टू लाइब्रेट द वीकर सेक्शन फ्रॉम ऑपरेशन एंड बैकवर्डनेस, ताकि जो वीकर सेक्शन है, जो कमज़ोर वर्ग हैं, उनको विरोध से और दबाव से हटा करके, पिछड़ेपन से हटा करके हम उनको आगे ला सकें. द फोर्स्ड आइसोलेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इम्पोज्ड बाय द कास्ट सिस्टम. जो फोर्स्ड आइसोलेशन मतलब ज़बरदस्ती हम किसी को आइसोलेशन में डाल देते हैं, यानी अलग कर देते हैं, अलग थलग कर देते हैं, उसे क्या हुआ, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स में इम्पोज्ड बाय द कास्ट सिस्टम के कारण हैड टू एंड, उसका अंत हो गया. थस रिजर्वेशन वाज प्रोवाइडेड. उसका अंत करने के लिए क्या किया गया, रिजर्वेशन, यानी कि उनको एक सीट्स रिजर्व की गई, उनको आरक्षण दिया गया, उन SC BC शेड्यूल्ड कास्ट को, ट्राइब्स को, टू इंश्योर देयर प्रोपोर्शनेट शेयर इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, ताकि उनका जो प्रोपोर्शनेट शेयर है, जो अनुपातिक हिस्सा है, वो सभी लाइफ के सभी हिस्सों में वो उसको बराबर से, मतलब उनको रिजर्वेशन के जरिए अधिकार दिया गया, ताकि वो अपने लाइफ के सभी स्फेयर्स में उनको शामिल हो सके. सो दैट ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड्स, ताकि जो सो दैट दे कुड लीव अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, ताकि वो एक सम्मान का जीवन जी सकें. लेटर ऑन, और बाद में, अलोंग विद द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड क्लासेस वर आल्सो प्रोवाइड द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन. और धीरे धीरे रिजर्वेशन कोटे में, यानी आरक्षित कोटे में, बहुत सारी कास्ट और ट्राइब्स को शामिल कर लिया गया. द रिजर्वेशन वॉज
to exist for a limited period, but as its provisions have still not reached a major proportion of population, इट इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग। वैसे जब रिजर्वेशन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डाला गया था प्रोविज़न रिजर्वेशन का, तब ये तो लिमिटेड पीरियड के लिए था ताकि लोगों का जब सोशल लेवल इक्वल हो जाए, इक्वालिटी को वो अचीव कर लें, तो वो ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन आज भी ये कंटिन्यू है क्योंकि अब तक हम उस लेवल को अचीव कर ही नहीं पाए हैं। लेट अस लुक at the case of Rahul, who qualified for IIT because of Mr. Anand Kumar, who helps पुअर चिल्ड्रन विद हिज सुपर 30 इन बिहार। देखिए यहाँ पर एक बिहार में एक व्यक्ति थे मिस्टर आनंद कुमार, वो स्टूडेंट्स की हेल्प करते थे एजुकेशन के लिए। उन्होंने राहुल की हेल्प की और राहुल ने IIT जो हमारा एजुकेशन है वो न्यूज़ रिपोर्ट NDTV पब्लिश अ लेटर फ्रॉम राहुल टू हिज सर आनंद कुमार। हियर इज एन एग्जैप्ट फ्रॉम द सम। यस, NDTV जो हमारा न्यूज़ चैनल है, फेमस न्यूज़ चैनल है, पब्लिश लेटर, उसने एक लेटर पब्लिश किया जो राहुल ने अपने सर आनंद कुमार के लिए लिखा था। उसके छोटा सा अंश, यहाँ लेटर का छोटा सा पार्ट हम आपको बताते हैं। डियर आनंद सर, थैंक यू, माई लाइफ विल बी डिफरेंट बिकॉज ऑफ यू। मेरा जीवन बिल्कुल बदल गया है। मेरे फादर जो थे एक पुअर फार्मर थे, झारखंड हजीराबाग एरिया से। बाद में माई फादर गोज टू कलकत्ता टू वर्क एज अ लेबरर, एक मजदूर की तरह वो कोलकाता चले गए। यू प्रोवाइडेड कोचिंग, लॉजिंग एंड फूड फॉर अ ईयर टू प्रिपेयर मी फॉर IIT, और आपने मुझे कोचिंग के लिए, लॉजिंग, रहने खाने का, कोचिंग का सभी फीसिस और सब कुछ मेरा खर्चा उठाया ताकि मैं IIT क्लियर कर सकूं। आई विल बिल्ड अ हॉस्पिटल एंड स्कूल इन माई विलेज। मैं एक हॉस्पिटल और एक विलेज, अपने विलेज में एक स्कूल और एक हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ, खोलूँगा। आई एम लक्की टू हैव यू, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप मिले। सर, आई ओ एवरीथिंग टू यू। मतलब ये एक लेटर है जो उसने थैंकफुल लेटर, थैंक्स करने के लिए, थैंक्स गिविंग लेटर है जो राहुल ने अपने सर के लिए लिखा। क्लियर। वी फील हैप्पी व्हेन वी हियर अबाउट केसेस लाइक दिस। हमें खुशी होती है जब हम इस तरह के केसेस पढ़ते हैं। इट इज़ द ड्यूटी एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडियन टू इंश्योर दैट ऑल शेखोज एंड पारोज आर एबल टू फुलफिल देयर ड्रीम्स टू गोइंग टू स्कूल टू मेक अ बेटर लाइफ फॉर देमसेल्व्स। देखिए, जैसे शेखोज और पारोज की स्टोरीज हमने इसमें पढ़ी है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, इनमें से कुछ की ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी नैतिकता है, नैतिक जिम्मेदारी है कि हम इसमें से इन बच्चों के कुछ का ड्रीम्स तो हम पूरा कर सकते हैं, उन्हें घर पर एजुकेशन देकर, उन्हें किसी भी तरह से अवेयर करके, जागरूक करके, सरकार द्वारा चलाए गए प्रोग्राम्स के बारे में बता करके, ताकि उनका भी जीवन जो है वो सुधर सके, एक बेटर लाइफ वो जी सके। देयर फैमिली शुड बी अनेबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। इसी तरह से हम उनकी फैमिलीज़ की भी हेल्प कर सकते हैं ताकि वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, नीड्स को पूरा कर सकें। और गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड वेरियस मेजर्स लाइक लोन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, लो बजट हाउसिंग ऑन इंस्टॉलमेंट्स, फ्री लीगल एडवाइस, विडो पेंशन। भाई ये सारी जो है ना, ये फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाई है वीकर सेक्शंस के लिए, ताकि वो अगर वो कोई अपना रोज़गार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, सब रोज़गार, अपना काम खोलना चाहता है वो कर सके। लोन्स प्रोवाइड करवाए गए, लो बजट हाउसिंग ऑन इंस्टॉलमेंट, कम किश्तों पर, कम ब्याज दरों पर किश्तों में होम बजट के लिए, घर बनाने के लिए लोन दिया जाने लगा। लीगल एडवाइस फ्री कर दी गई, विडो पेंशन, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने चलाई गई है। ज़रूरत है तो सिर्फ लोगों को या गरीब लोगों को उनके बारे में अवेयर करने, क्योंकि वो लोग नहीं जानते अपने राइट्स के बारे में। टू प्रोवाइड एजुकेशन, उनको एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए एंड हाउसिंग, ये सारी सुविधाएं एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग यानी घर के लिए सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट ने एजुकेशन लिटरेसी प्रोग्राम यानी साक्षरता अभियान चलाए। उनमें से कुछ बहुत फेमस हुए, जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन एंड एडल्ट एजुकेशन हैव गेन्ड पॉपुलरिटी। मतलब इसमें से ये जो थे, ये 2-3 जो थे वो बहुत फेमस हैं। अलॉन्ग विद मिड डे मील्स, और मिड डे मील्स के साथ ही स्कूल जो हैं वो प्रोवाइड करवाते हैं। स्कूल सिर्फ मिड डे मील ही प्रोवाइड नहीं करवाते हैं, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ स्कूलों द्वारा ऐसे बच्चों को, वीकर सेक्शंस को दी जाती हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म्स, बुक्स, स्टाइफंड्स यानी उनको पैसे मिलते हैं, स्कॉलरशिप, अगर कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है उनको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, मेडिकल चेकअप्स उनके होते हैं। इसी तरह से बहुत सारी फैसिलिटीज़ स्कूल्स जो हैं वो गरीब बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं, स्कूल में जो पढ़ने आते हैं उन बच्चों को। गर्ल्स स्टूडेंट्स, जो लड़कियां होती हैं, बच्चे होते हैं वीकर सेक्शन से, उनको रिजर्व्ड कोटा दिया जाता है, इनकी उसकी सीटें जो होती हैं उनकी वो रिजर्व रखी जाती हैं। नॉट ओनली इन गवर्नमेंट स्कूल, ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में ही नहीं, जबकि प्राइवेट स्कूल्स में भी ऐसी फैसिलिटीज़ के लिए गवर्नमेंट ने बोला हुआ है, स्कीम्स लॉन्च की हुई हैं।
स्पेशल स्टेप्स हैव बीन टेकन फॉर ट्राइबल एंड रूरल चिल्ड्रन टू इंक्लूड दैम इन डेवलपमेंटल प्रोग्राम। गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे स्पेशल स्टेप्स, कुछ मुख्य कदम भी उठाए जाते हैं, समय समय पर स्कीम्स लॉन्च की जाती है, प्रोग्राम लॉन्च किए जाते हैं, ताकि जो ट्राइबल और रूरल, जो पिछड़े जाति के या रूरल एरिया से लोग होते हैं, पिछड़े गांवों से बच्चे होते हैं, उनको डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स में इंक्लूड किया जा सके, शामिल किया जा सके विकासात्मक कार्यक्रमों में। वी मस्ट टेक श्योर दैट इंडियन डेमोक्रेसी गोज इन द राइट डायरेक्शन एंड प्रोवाइड्स इक्वालिटी टू ऑल, वेयर ऑल सिटीजन्स आर अवेयर, एनलाइटेड एंड एजुकेटेड। हमने क्या करना है, हमारी ड्यूटी क्या बनती है कि इंडियन डेमोक्रेसी एक सही डायरेक्शन में जाए, सभी को बराबर अवसर मिले, सभी सिटीजन्स अवेयर हों, जागरूक हों और एजुकेटेड हों। इस तरफ थोड़ा सा ध्यान आम नागरिकों को भी देना पड़ेगा। लेट अस ऑल मेक इंडिया सक्सेसफुल डेमोक्रेसी, और तभी हम अपनी जो डेमोक्रेसी है उसके मीनिंग को सक्सेसफुल बना पाएंगे, यानी अपने भारत को एक लोकतांत्रिक देश सही मायने में बना पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, so this is our lesson number 18, democracy and equality. Now for our next video, till then, take care, goodbye.